आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करें। चलिए स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी प्लांट में ट्रांसपोर्ट, एक जगह से किसी चीज का दूसरी तरफ जाना। तो हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। चलिए स्टूडेंट्स इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट मींस द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सच एज वाटर, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स विदिन एन ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसपोर्ट का मतलब है सब्सटेंसेस, मादों की हरकत करना, जैसा कि पानी, न्यूट्रिएंट, मदनियात, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट। जो फजला होता है ना, वो एक ऑर्गेनिज्म के विदिन, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी चीज का ट्रांसपोर्ट होना, मादों का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसा कि नमकियात है, वाटर है और फूड है, खाना है, वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मोन्स है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर सेलुलर फंक्शन, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल चेंजेस। ये जो मूवमेंट होती है, ये जो हरकत होती है, ये सेलुलर फंक्शन, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ और एनवायरमेंट के चेंजेस होने के बारे में हमें क्या करती है, जानने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्लांट गेट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। जो प्लांट होती है ना, प्लांट वाटर, ठीक है, वाटर और मदनियात मिट्टी से हासिल करती हैं। दिस मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड टू द एरियल पार्ट ऑफ द बॉडी। इन मटेरियल्स को प्लांट की जो एरियल बॉडी की एरियल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सिमिलरली द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली, बल्कि बिल्कुल इसी तरह सेम, जो फूड है, खाना पत्तों में तैयार होता है और इसे बॉडी के एक जिस्म की, यानी प्लांट के जिस्म के दूसरे हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इन ऑल land plants except mosses and liverworts, the transport of water, salt and food is carried out by xylem and phloem tissues। यानी जो फूड का ट्रांसपोर्ट होना, वाटर का ट्रांसपोर्ट होना, प्लांट की सारी बॉडी में, प्लांट के सारे हिस्सों में उस प्रोसेस को कौन करता है, कैरी आउट करता है जाइलम और फ्लोएम टिश्यू। देखिए जाइलम और फ्लोएम को हम वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर वेस्कुलर बंडल्स, तो आपने कहना है वेस्कुलर बंडल्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम भी आपने साथ लिख रहे हैं कि जाइलम इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर इन होल प्लांट एंड फ्लोएम इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जस्ट सब इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। जाइलम इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, साल्ट, यानी जो जाइलम है, जाइलम पानी और नमकियात को पौधे में ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जो फ्लोएम है वो फूड की नकलो हमल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। बिफोर स्टडीइंग द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन प्लांट, लेट अस सी हाउ प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सोइल। हाँ, प्लांट की यानी प्लांट कैसी जो है पौधे में ट्रांसपोर्ट होता है, उसके मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम जो वाटर है, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है पौधे में, वाटर और साल्ट कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं पौधे में, उसके मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि कैसे प्लांट की जो जड़ें हैं वाटर को ऑब्जर्व करती हैं और मिट्टी से साल्ट को भी ऑब्जर्व करती है, नमकियात और वाटर को रूट की जड़ें कैसे ऑब्जर्व करती हैं। ठीक है, मैं जरा शुरू से रिवाइज कर देती हूँ। स्टूडेंट्स, हमारे पास इधर तक जो है न्यूट्रिएंट की क्या है, डेफिनेशन, तारीफ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं जरा इसको रिवाइज कर देती हूँ। यानी ट्रांसपोर्ट का मतलब है मादों का ट्रांसपोर्ट होना, जैसा कि वाटर होता है, नमकियात होता है, फजला होता है और क्या होता है, और हार्मोन्स होते हैं और फूड वगैरह का ट्रांसपोर्ट होना, नकलो हमल होना, मादों का ट्रांसपोर्ट होना, मादों का क्या ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूवमेंट करना, हरकत करना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, ये जो मूवमेंट होती है ना, ये सेलुलर फंक्शन, ग्रोथ यानी बढ़ने और एनवायरमेंटल चेंज के रिस्पॉन्स जिम्मेदार होने के लिए जरूरी होती है, एसेंशियल होती है। प्लांट जो होते हैं ना, प्लांट देखिए, प्लांट में वाटर और मिनरल्स, मदनियात कैसे हासिल करते हैं। देखिए प्लांट में जो वाटर है ना, वाटर जड़ों से ऑब्जर्व करती हैं, जड़ें करती हैं, जड़ों के साथ जो रूट हेयर होती है वो वाटर ऑब्जर्व करती है। फिर वाटर जो है ना, वाटर जड़ों से ऊपर पत्तों तक जाता है, स्टेम तक जाता है। ठीक है, जबकि जो हमारे पास फूड है वो फूड किस तरह
कंसीडर नहीं किया जाता, वाटर को ऑब्जर्व किया जाता है वो रूट हेयर से, और जो वाटर है वाटर को ऑब्जर्व करते हैं रूट हेयर्स, ठीक है। जबकि आपने कहना है कि जो है हमारे पास फूड को पत्तों में तैयार किया जाता है, मतलब कि जो है ना हमारे पास पानी को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, पानी को ऑब्जर्व करके पूरे प्लांट में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसमें शामिल हो सकता है पत्ते, स्टेम वगैरह, लीफ वगैरह जो भी है, और जो फूड है ना फूड तैयार होती है पत्तों में और तमाम प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है। और प्रोसेस को, इस अमल को, ये जो वाटर का ऑब्जर्व होना, वाटर का प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना, फूड का पत्तों में बनना, फूड का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना, इस अमल को वेस्कुलर बंडल्स करते हैं। व्हाट आर वेस्कुलर बंडल्स? वेस्कुलर बंडल्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। एंड व्हाट इज जाइलम एंड व्हाट इज फ्लोएम? जाइलम इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। मतलब कि जो जाइलम है, जाइलम पौधे में रिस्पांसिबल है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ऑब्जर्व करती है, जड़ें ऑब्जर्व करके वाटर को पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि जो फ्लोएम है, फ्लोएम रिस्पांसिबल है फूड के पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के लिए, ठीक है। इनको इधर बताया गया है। हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, इससे इशारा होता है कि हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है नेक्स्ट पार्ट उसमें क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि कैसे जो है वो प्लांट ऑब्जर्व करता है वाटर और जो नमकियात होती है उन्हें मिट्टी से, ठीक है। ये जो पौधे होते हैं ये डेजर्ट में पाए जाते हैं, सहरा में, जिस तरह सहरा है सिंध। रिकैलिंग पढ़ती है, ये जो बिलू पैराग्राफ है इसको तफसील से चलें। पहले नंबर पर हमारे पास आएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड नंबर पर हमारे पास आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड नंबर पे आएगा हमारे पास ऑस्मोसिस। ये अब ये पढ़ते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन higher concentration to a region lower concentration. This movement does not require energy of diffusion and osmosis are examples of passive transport. अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यानी गैर फाल हरकत, ठीक है। गैर फाल हरकत होता है इस मूवमेंट में आयन या मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से आयन या मॉलिक्यूल जो एक हायर कंसंट्रेशन का हिस्सा होता है उससे लोअर कंसंट्रेशन के हिस्से में आती है, और इसकी मिसाल है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। चलिए स्टूडेंट्स अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं। इट इज द मूवमेंट ऑफ आयन और मॉलिक्यूल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये मूवमेंट होती है आयन की, हरकत होती है आयन की या मॉलिक्यूल की किस सेल मेम्ब्रेन के क्या मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लोअर कंसंट्रेशन से एक हायर कंसंट्रेशन तक जाना, और इस दौरान क्या होता है एनर्जी इस्तेमाल होती है, क्योंकि जब लोअर कंसंट्रेशन से ऊपर वाली कंसंट्रेशन तक जाएगा तो एनर्जी इस्तेमाल होगी, और हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट गैर फाल थी क्योंकि उसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं की हुई, क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट हुई थी, ठीक है, मॉलिक्यूल की सेल मेम्ब्रेन में। अब ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। It is the movement of water molecule through a semi-permeable membrane from a higher region of lower solute concentration। यानी ये मूवमेंट होती है वाटर की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, जहां जो लावर सल्यूट होता है ना, लावर सल्यूट की कंसंट्रेशन वो जाता है हायर कंसंट्रेशन तक, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक ही जाता है और उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। देखिए इसको पैसिव ऑस्मोसिस को पैसिव वॉइस की मिसाल क्यों करार दिया था, क्योंकि इसमें भी एनर्जी रिक्वायर नहीं थी और इसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। इन डिफ्यूजन आल्सो एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑस्मोसिस एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस टॉपिक में किसी चीज की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स एंड अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।